आप ये फौज शहीद हो रही है, रोजाना की रूटीन बन गई है, सेकंड रूटीन। फॉर गॉड से ये किसी के बच्चे हैं और ये मुल्क के लिए जान निसार कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत शायद उसे कम रखना चाहती है या नंबर्स कम बताना चाहती है। मेरी कुछ आज़ाद ज़राए से बात हुई है, मकामी जो सहाफ़ी हैं उनसे भी बात हुई है, वो नहीं चाहते कि उनका नाम शो किया जाए। वहाँ बहुत प्रेशर है इस वक्त मीडिया के ऊपर भी और इंतज़ामिया के ऊपर भी। तो इंतज़ामिया और सहाफ़ियों से जो मेरी बात हुई, मेरे पास 1 दर्जन के करीब कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं, वो वीडियो पोस्ट भी नहीं की जा सकती। आसिम मुनीर की आर्मी 200 कॉफिन एंटिसिपेटरी रेलवे स्टेशन लेकर के बैठी है कि भाई तेरे कब्जे में जितने हैं वो जिंदे वापस नहीं आने वाले। अब इतनी बहादुर आर्मी के सिपाही अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए लड़ नहीं पाते। और बलोची कह रहे हैं कि हमने करीब 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। जितने भी वो थे साधारण शहरी थे, उनको वो छोड़ चुके हैं। यार को खुदा का खौफ करो। उसकी फुटेज कहाँ है, उसकी तस्वीरें कहाँ हैं? क्या मीडिया नहीं था? क्या इनके पास वो कैमरे नहीं है जो अमेरिकन इनको दे के गए सर पे लगा के तो गन के साथ चलते हैं? सब झूठ बकवास है। मैंने अभी भी पता किया है कि पाकिस्तानी आर्मी जब अपना ऑपरेशन कंडक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसके 1 घंटे पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने पूरी ट्रेन में जो भी हॉस्टेजेस थे 100 के आसपास, इनको मार दिया है। कई लोग जो भाग के आए हैं जाफर एक्सप्रेस से, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने 80 के आसपास डेड बॉडीज तो खुद देखी है ट्रेन के अंदर। 200 ताबूतों का उन्होंने दावा किया कि वो पहुंचाए गए हैं मुख्तलिफ स्टेशन पे, जहां से डेड बॉडीज जो है उनको मुंतकिल किया जाएगा। ये जो वाकया हुआ, जाहिर है कोई भी एक मुहज़्ज़ब मुल्क है उसके अगर हमसाये मुल्क के अंदर कोई इस तरह का दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो जाए, बजाय इसके कि वो ये अनाउंस करें कि जी बताएं आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, आपको कोई इस हवाले से इंटेलिजेंस चाहिए तो हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन BLA की सारी खबरें हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया की तरफ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बलूचिस्तान के क्वार्टर से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने बड़ा दावा किया है कि BLA के कब्जे से सभी बंदूकों को छुड़ा लिया गया है। 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बलूच लड़ाकों को 2 टूट चेतावनी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी कभी भी पाकिस्तान को झुका नहीं सकती, लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा सबके सामने फेल हो गया। BLA ने दावा किया है कि पाक फौज के ऑपरेशन शुरू करने से पहले BLA ने 100 पाक फौजियों को मार गिराया है जो ट्रेन में मौजूद थे, और जो लोग ट्रेन से भाग गए थे उनकी वीडियो वायरल हो रही है जो बता रहे हैं कि उन्होंने ट्रेन में 70 से 80 लोगों को ट्रेन में पड़ा हुआ देखा जिनको BLA ने मार दिया था। यानी पाकिस्तान फिर से अपने मास लेवल की किलिंग अपनी जनता से छुपा रही है, जैसे पाकिस्तान ने कारगिल में छुपाया था। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 200 से ज्यादा ताबूत को भेज दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अगर मेरी वीडियोस को देखा होगा, हमने बहुत बार इस चीज को कवर किया। मोदी जी उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जो सामने वाले को समझ आए, पहली बात। और जो वो हरकत करते हैं मोदी जी उसी भाषा में जवाब देते भी हैं। अब हम भी इंतजार करते रहे, अल्टीमेटली जवाब आया कि पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो गई, सारी की सारी आर्मी ही गायब हो गई। और सुना है मुन्नीर आजकल दिख नहीं रहा है। अभी अभी पता लगा कि संदिग्ध एक कोई लेडी थी, बुर्का डाल के जा रही थी, जब बुर्का हटा के देखा गया तो उसमें आसिम मुनीर पाया गया। ये हालत है आज आसिम मुनीर की। यानी कि साड़ी मोदी जी लास्ट टाइम जब गए थे नवाज शरीफ की नवाजे की शादी पे साड़ी दे आए थे, इस बार चूड़ियां देकर आएंगे आसिफ मुनीर को। बाकी डलवाने के लिए तो सुमित जैन हमेशा बैठा ही है। मंजरी जी के साथ बात करते हैं कि बलूचिस्तान में जो ये अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, क्या ये 1 2 3 पाकिस्तान का होने वाला है? अब आप बोलेंगे 1 2 3 क्या होता है भाई? बलूचिस्तान 1, खैबर पख्तूनख्वा 2 और तीसरा सिंधु देश। चौथा तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारा था, हमारा ही रहेगा। अभी देखिए हाल क्या है, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कैप लगी कि भाई 15 से ज्यादा मरे ना तो रिपोर्ट मत करना। मैक्सिमम नंबर रिपोर्टिंग का 15 है। ओके, मरे कितने इससे कोई मतलब नहीं। तो ये वो बहादुर आर्मी है जो अपने गैरिसन से निकलने में डरती है। आर्मी के होते ना एरियाज होते हैं, उनको गैरिसन कहते हैं। तो जहां पर आर्मी पोस्टेड होती है उस गैरिसन से निकलने में ये आर्मी डरती है। तो अब ये बताइए कि बलूचिस्तान में इनको बहुत डिफिकल्टी आ रही है। भारतीय आर्मी होती तो वहां पे फोकस करती और वहां पर लोग भेजे जाते और उसके बाद उस एरिया को कंट्रोल किया जाता। पर ये तो पाकिस्तानी आर्मी है, इन्होंने कहा बेटा भागो, और वो लोग
ट्रेन में बैठ के आ रहे थे। अब ट्रेन हाईजैक होने आपने इधर नहीं सुनी होगी, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में काकोरी कांड वगैरह उस समय याद है ना, ट्रेन हाईजैक होती थी। ये तो आपको उस एरा की याद दिला रहे हैं बलूची कि देखो, तुम अगर जीप में बैठ के जाओगे तो हम मार देंगे, तुम ट्रेन में बैठ के जाओगे तो हम मार देंगे, और तुम हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाओगे तो हम उसके ऊपर भी अटैक कर देंगे। तो जल थल नभ कहीं भी तुम सुरक्षित। ओके, अब क्या है कि ये आसिम मुनीर की आर्मी 200 कॉफिन एंटिसिपेटरी रेलवे स्टेशन लेकर के बैठी है कि भाई तेरे कब्जे में जितने हैं वो जिंदे वापस नहीं आने वाले। अब इतनी बहादुर आर्मी के सिपाही अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए लड़ नहीं पाते, और बलोची कह रहे हैं कि हमने करीब 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। जितने भी वो थे साधारण शहरी थे उनको वो छोड़ चुके हैं। वो उसमें कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का रेगुलर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 100 हमने मार दिए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आपने 50 मारे, 60 मारे। उन्होंने कहा बेटा 100 हमने मार दिए हैं, और ये 200 कॉफिन 2 लेकर के बैठे हैं कि इतने तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये अपने ना आर्मी खुद को छुड़ा पा रही है, ना बाकी बची आर्मी अपने इनको कर रही है। अब देखिए यही हरकत ये क्या करते थे, भारत की सेना के साथ क्या करते थे, जो इनके खबरी होते थे मुखबिर, वो खबर पहुंचाते थे। कब पहुंचाते थे? जब इंडियन आर्मी के लिए पूरी ट्रैप तैयार होती थी, पत्थरबाजी वाले तैयार होते थे, सारे तैयार होते थे, हमारे ऑफिसर्स वहां जाते थे, सिविलियंस को बचाने के चक्कर में वीरगति को प्राप्त होते थे। आज वही चीज, इनकी आर्मी कभी भी सिविलियन को बचाती नहीं है, शील्ड बनती है। ये फर्क है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना। भी कहा जा रहा है 27 के करीब बीएलए के लोगों को मार गिराया गया है और अभी ऑपरेशन जारी है। और उसके अलावा साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक माहौल जो है, वहाँ की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा टेंस है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो कल तकरीबन जब ये हादसा हुआ या जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके कुछ तकरीबन 5-6 घंटों के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आनी शुरू हुई। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई, और इसी तरीके से बाकी पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट आना शुरू हुई। पाकिस्तान का मीडिया सुबह को ये न्यूज देकर एक कह लीजिए कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये न्यूज देकर उसके बाद बिल्कुल खामोश रहा और कुछ बताया नहीं जा रहा था, जबकि इंटरनेशनल मीडिया पर ना सिर्फ ये कि ये न्यूज चल रही थी बल्कि कई फुटेजेस और कई स्टिल्स भी जो है वो भी अवेलेबल थे। इसके बाद जाकर कहीं शायद गवर्नमेंट को एहसास हुआ या ख्याल आया कि जब इंटरनेशनल मीडिया और हर जगह ये बात पहुंच ही चुकी है तो हमें भी बता ही देना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने भी आखिरकार जो है वो अपने टीवी चैनल्स को परमिशन दी कि वो इस बारे में बात कर सकें। उसके बाद जी रात तक जो है तकरीबन 11-12 बजे तक जो भी शोज आ रहे थे या न्यूज आ रही थी उसमें मुसलसल जो है वो बलूचिस्तान की सिचुएशन बताई जा रही थी। वैसे तो बलूचिस्तान में जो कुछ होता है उसको हमारे मीडिया को वैसे भी कवर करना चाहिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये तो चले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो कि इस वक्त हुआ है, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट्स, कई इस तरह के अटैक्स और वो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया उसको कवर नहीं करता। मीडिया को रोका गया है या मीडिया खुद उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये बहरहाल एक सोचने की बात है। मगर साथ ही साथ ये भी है कि अगर पंजाब में, मैं हमेशा कहती हूँ, पंजाब में मामूली सी भी कोई बात हो जाए तो फौरन ही ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आ जाता है और कई घंटे वो न्यूज घूमती रहती है। लेकिन केपीके और बलूचिस्तान को काफी हद तक जो है वो साइडलाइन किया जाता है, जो कि गलत है। इस वक्त भी मैं बीएलए की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया कि इस तरह से ट्रेन को उन्होंने हाईजैक किया और लोगों को जो है एक तरह से टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर और ये सब कुछ हो रहा है। और उनकी एक प्रेस रिलीज ये भी आई थी, अब कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल एक बीएलए ने ये प्रेस रिलीज भी दी थी कि अगर उनके लोगों को जो अरेस्ट कर रखे हैं पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उनको ना छोड़ा गया तो वो हर 1 घंटे के बाद जो है वो 5 लोगों को मारना शुरू कर देंगे।